ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नई दिल्ली की सबसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण इमारतों पर देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आधा झुका हुआ है। राष्ट्रपति भवन हो या ऐतिहासिक संसद भवन और संविधान सदन यानी पुराना संसद भवन, हर जगह आज एक गहरे दुख और सम्मान की तस्वीर दिखाई दे रही है। भारत आज कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक मना रहा है। गहरे सम्मान और दुख की ये तस्वीर सिर्फ संसद भवन तक सीमित नहीं है। दिल्ली के पावर कॉरिडोर कहे जाने वाले साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक की इमारतों पर भी तिरंगा आधा झुका हुआ है। ये देश की तरफ से उस दिवंगत नेता को एक गहरी श्रद्धांजलि है जिन्हें दुनिया और कतर के लोग प्यार से फादर अमीर के नाम से जानते थे। 74 साल की उम्र में बीते कल यानी 12 जुलाई को उनका निधन हो गया। विदेश मंत्रालय ने रविवार को ही ये घोषणा कर दी थी कि सोमवार 13 जुलाई को कतर के पूर्व शासक के सम्मान में पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इसके साथ ही आज के दिन सरकार का कोई भी ऑफिशियल एंटरटेनमेंट यानी आधिकारिक मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं होगा। आज राजधानी की दूसरी जरूरी प्रशासनिक जगहों पर भी ये भावुक नजारे देखे जा सकते हैं। कृषि भवन, रेल भवन, एयरफोर्स बिल्डिंग और सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स जैसी तमाम सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय झंडा आधा झुका हुआ है। इस दुख की घड़ी में भारत सरकार और पूरा देश शाही परिवार और कतर के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में साफ कहा, भारत सरकार ने 13 जुलाई 2026 को कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के सम्मान में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। इस दौरान पूरे भारत में उन सभी बिल्डिंग्स पर नेशनल फ्लैग आधा झुका रहेगा जहाँ रेगुलर फ्लैग फहराया जाता है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू भारत सरकार की ऑफिशियल शोक संवेदनाएं देने के लिए खुद कतर जाएंगे। शेख हमद बिन खलीफा अल थानी की बात करें तो उन्होंने 1995 से लेकर 2013 तक कतर पर शासन किया। ये वो दौर था जब उन्होंने कतर को सिर्फ एक खाड़ी देश से उठाकर दुनिया की एक बड़ी और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय ताकत बनाया। बाद में उन्होंने खुद देश की सत्ता अपने बेटे शेख तमीम को सौंप दी, जो मौजूदा समय में कतर के नेता हैं। आपको बता दें कि उन्होंने खुद 1995 में बिना किसी खून खराबे के एक तख्ता पलट के जरिए अपने पिता शेख खलीफा बिन हमद अली थानी से सत्ता ली थी। शेख हमद ने कतर को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान दी। आज जो आप अल जजीरा टेलीविजन नेटवर्क देखते हैं, उसे आगे बढ़ाने और स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। इसके अलावा साल 2022 में जो कतर ने फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी, उसकी सफल बोली लगाने और कतर को दुनिया के सामने चमकाने का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। यही नहीं, उन्होंने कतर के सबसे बड़े खजाने यानी एलएनजी सेक्टर को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा निवेश किया। उनके इसी विजन की वजह से ये खाड़ी देश दुनिया का एक प्रमुख एलएनजी एक्सपोर्टर बन गया है। गैस के इस बिजनेस से कतर के पास इतनी संपत्ति आई कि आज कतर इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख जताया। पीएम मोदी ने रविवार को उन्हें एक दूरदर्शी यानी विजनरी नेता बताया, जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन्हें हमेशा एक सच्चे दोस्त के रूप में याद रखेगा। पीएम मोदी ने अपनी यादें साझा करते हुए बताया कि फरवरी 2024 में जब वो कतर की यात्रा पर गए थे, तब उन्हें शेख हमद से मिलने का सौभाग्य मिला था। भारत और कतर के मजबूत रिश्तों की नींव में शेख हमद का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। यही वजह है कि आज पूरा भारत कतर के इस दुख में बराबर का भागीदार बना है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।